Hello, air signs. Welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for joining in today. आज हम देखने वाले हैं आपके 2023 ईयरली प्रेडिक्शन, मंथ वाइज सुपर डिटेल्ड रीडिंग कि क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशंस, हेल्थ, ओके, टू गिव यू एन आइडिया कि एनर्जीज कैसी होगी जनवरी से दिसंबर में, ऑलराइट। और साथ ही हम इंडिविजुअली लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी के लिए देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी होगी पूरे साल और इस साल की हाईलाइट आपके लिए क्या होने वाली है। नाउ विद दैट बीइंग सेड, मैं एक फ्री रीडिंग गिव अवे कर रही हूँ, तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप मुझसे फ्री पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड कमेंट। और 14 फरवरी को कम्युनिटी पेज में मैं अनाउंस करूँगी कि 3 विनर्स कौन होंगे, ऑलराइट। सो आई होप टू कनेक्ट विद यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड पेशेंस फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। अगर आप इस चैनल को डोनेट करना चाहते हैं, कोई ओरेकल या टैरो डेक जिसे आप अपनी रीडिंग्स में देखना चाहते हो, मेरी अमेजॉन विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। अगर आप मुझसे इन डेप्थ पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। और साथ ही अगर आप पिक कार्ड्स में इंटरेस्टेड हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, देयर आर अ बंच ऑफ पिक कार्ड्स जिसे आप देख सकते हैं। सो आपके लिए मैंने जनवरी से दिसंबर के कार्ड्स निकाल दिए हैं और हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या कहती है। ऑलराइट, मैंने इसे नहीं देखा है, सो लेट्स स्टार्ट विथ जनवरी। एयर साइंस, जनवरी में शुरुआत हो रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स से, तो आप बहुत होपफुल, पॉजिटिव और आज़ाद महसूस करोगे। ऐसा लग रहा है कि आप जिस जगह पे हो फिलहाल, आप उससे खुश हो। वो आपकी जॉब हो सकती है या पढ़ाई हो सकती है जो बहुत अच्छी चल रही है, आपकी बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है। अगर आपने लोन लिया था तो आपने लोन को फाइनली चुका दिया है। आप में से कुछ लोग नए बिजनेस या जॉब की शुरुआत करोगे और आपको डेफिनेटली उसमें मज़ा आएगा। अगर आप एक फीमेल हैं, प्रॉबेबली आप सिंगल और इंडिपेंडेंट हो एंड यू आर एंजॉइंग इट। आपका परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी सोशल लाइफ अच्छी होगी, किसी तरह की सफलता आपको मिल सकती है, स्पेशली प्रोफेशनली। और मैं देख रही हूँ कि आप इस सफलता को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। आप में से बहुत सारे लोग एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मे बी प्रॉपर्टी में या कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है गोल्ड में। ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल तकलीफ़ें कम हो रही है या आपके सामने एक ऐसा मौका आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से आप अपनी फाइनेंशियल एस्पेक्ट को सुधार पाओगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। तो जैन में आपका फोकस ज़्यादातर सिर्फ अपने ऊपर होगा, आपकी ज़रूरतें, आपका करियर, आपके पैसे। एंड फेब में हमारे पास है द 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आपको ऐसा लगेगा कि आप दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं क्योंकि आपको एक मुश्किल डिसीजन बनानी होगी। एंड हो सकता है कि आपकी कोई आइडिया या आपकी प्लानिंग, आपकी सोच को आपके आसपास के लोग सपोर्ट ना करें। तो आपको ये सोचना होगा कि क्या आप इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो या आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है। इसे आप ऐसे समझें कि आप 2 नाव पे सवार हैं और इसकी वजह से आपका फोकस बटा हुआ है। ओके, मैं देख रही हूँ कि ये आपके लिए स्ट्रेस का कारण हो सकता है क्योंकि आप एक साथ 2 चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, एक डिसीजन बनाना चाहते हो पर वो हो नहीं रहा। पर आपके मन में आ रहा होगा कि आप इस चीज़ को चुने, पर फिर आप इस सोच को अनदेखा कर देते। आपको लगता है नहीं, जिस जगह पे हैं वही ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये 2 लोग हो सकते हैं और आप दोनों में इक्वली इंटरेस्टेड होंगे। तो बेसिकली आपको किसी एक को चुनना है और आप वो करना नहीं चाहोगे। तो पहले आप इन 2 लोगों के साथ अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट या पोटेंशियल को अच्छे से समझना चाहोगे और उसके बाद आप डिसीजन लेना चाहोगे। पर ये आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है। मार्च में हमारे पास है द 7 ऑफ कप्स। तो देखिए, ये होता है जब हम चूज करने से बचना चाहते। तो कुछ लोगों के लिए आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस, रास्ते या आइडियाज़ हो सकते हैं और आपको समझ नहीं आएगा कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको आपके आसपास के लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे। कोई कहता है कि आप ये करें, कोई कहता है आप वो करो। एंड एयर साइंस, आप यूजुअली
एनर्जेटिक, एक्शन ओरिएंटेड होते, आप नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए हमेशा तैयार रहते, फ्लेक्सिबल होते हो, पर बहुत मुश्किल होता है आपको एक जगह ठहरना। तो आप में से कुछ लोग इमोशनली ओवरवेल्म्ड महसूस करेंगे, और जैसे आप एक साथ अपना वक्त, अपनी एनर्जी अलग चीज़ों को देना चाहते, पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसे अच्छे से मैनेज कैसे करें। तो कह सकते हैं कि आप बिजी रहोगे, एक साथ अपने लाइफ के अलग एरियाज में इन्वेस्टेड रहोगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ लोग फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे। जैसे अगर आपने एक रास्ते को चुना है तो आपका अगला कदम क्या होगा, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आगे की विजन क्या है, तो इन चीज़ों में आपका ध्यान होगा, जिसकी वजह से आप जितनी एक्शन लेना चाहते हो उतना शायद ना ले पाए। आप प्लानिंग मोड में रहोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, अपने कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करोगे। अगर आपके लव लाइफ की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी के लिए आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, तो चूज करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ओके, अप्रैल में है 9 ऑफ कप्स, सो एयर साइंस, समथिंग इज गोइंग टू मेक यू वेरी हैप्पी। ये आपके लिए एक तरह से जीत होगी, कोई विश पूरी हो रही है, आपका प्लान सफल हो सकता है। मे बी आप किसी चीज़ किसी मैसेज, न्यूज़, सच्चाई, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो और वो आपको मिलेगी, एंड इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा आपको कि आप उड़ रहे हो, जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत की है उसे आपने सफलता से अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। कुछ लोगों के लिए आपको किसी तरह की रिवॉर्ड, अवार्ड या फाइनेंशियल गेन मिल सकती है, कोई सर्टिफिकेट या ट्रॉफी मिल सकती है, और ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके लाइफ में आएगी। हो सकता है कि आपने इसकी उम्मीद छोड़ दी होगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ के दूसरे एरियाज पे फोकस्ड होंगे, इसके बारे में आप नहीं सोच रहे होंगे, एंड दैट्स व्हेन दिस इज गोइंग टू हैपन। अगर आपके लव लाइफ की बात करें, इफ़ यू आर सिंगल, डेफिनेटली कोई आपको प्रपोज कर सकता है, या जिसके मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हो वो मैसेज आपको मिलने वाली है। ऐसा लग रहा है कि आप एक हैप्पी पार्टनरशिप में होंगे। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं और वो आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप ऑलरेडी एक पार्टनरशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ अच्छा समय बिताओगे। मे बी वो आपको कोई महंगी गिफ्ट देंगे या कोई सरप्राइज ट्रिप प्लान कर सकते हैं, या आप ऐसा करोगे अपने स्पाउस के लिए, अपने पार्टनर के लिए। इस महीने आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी लाइफ परफेक्ट है, एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटिफुल। स्पेशली आप इमोशनली बहुत ज़्यादा संतुष्ट और खुश होंगे। ऑलराइट, और फिर हमारे पास है नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, 3 ऑफ कप्स। तो मई में आप अपना ज़्यादा वक्त अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों या पार्टनर के साथ बिताओगे। मुझे लग रहा है कि ये एक लंबी सेलिब्रेशन होगी, तो आप सोशलाइज करोगे, पुराने दोस्तों से या रिश्तेदारों से मिलोगे। कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल करने वाले हो। मुझे लग रहा है आप ब्रेक लोगे और अपने चाहने वालों के साथ वक्त बिताओगे, एंड यू विल हैव अ गुड टाइम। वेकेशन, हॉलीडे, मे बी आप में से कुछ लोग फॉरेन ट्रिप को लेके बहुत एक्साइटेड होंगे। आप किसी वाटर बॉडी के आसपास जाओगे, हो सकता है कोई आइलैंड या कोस्टल एरियाज में। सो गुड फूड प्लस गुड पीपल इक्वल्स हैप्पी लाइफ। हो सकता है आप सोशल गैदरिंग या वेडिंग में शामिल होंगे, एंड बिलीव मी आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग रीयूनाइट कर रहे हैं अपने एक्स के साथ। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकती है या एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, और मुझे लग रहा है कि आप फिलहाल सेपरेटेड होंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगी, पर आप दोबारा कनेक्ट करने वाले हो इस इंसान के साथ। तो मे बी वो ट्रैवल करेंगे आपसे मिलने के लिए, या आप ट्रैवल करने वाले हो इस इंसान से मिलने के लिए। आप दोनों अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो, या गिले शिकवे दूर करना चाहते। तो मे बी हो सकता है आप दोनों दोस्त होंगे या एक साथ काम करते हो और फिलहाल आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो मुझे लग रहा है कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स आप दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिकली मैं सुन रही हूँ कि आप दोनों अपने दोस्त की शादी या एंगेजमेंट पार्टी में मिलने वाले हो। ओके, सो आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वेरी स्पेसिफिक मैसेज। तो हमारे पास है द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जून में आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, आप डेफिनेटली मल्टीटास्क करोगे। सो सेलिब्रेशन टाइम खत्म और काम शुरू,
बिल्कुल ऐसी एनर्जी होगी। आप अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहोगे। साथ ही हो सकता है कि आप अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बना रहे, या रिसेंटली आपने डेट करना शुरू किया होगा और आप अपने लव लाइफ और फैमिली या काम के बीच बैलेंस बना रहे। हो सकता है आपने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए होंगे और अब आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सेविंग्स पे ध्यान दोगे, आप खर्चे कम करोगे, तो आप बहुत सीरियसली अपने रिसोर्सेज पे अपनी जॉब, करियर, पढ़ाई, अपने बिजनेस, इन चीज़ों के बारे में सोचोगे। एंड यू नो व्हाट गाइस, मुझे लग रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ, फैमिली या सोशल लाइफ को ज़्यादा वक्त ना दे पाएँ, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहोगे उनके साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको 2-3 वीक के लिए ट्रैवल करना पड़े काम के सिलसिले में। और जैसे मैंने कहा, आप में से बहुत सारे लोग किसी नए इंसान को डेट कर सकते हैं, तो उन्हें ये लग सकता है कि शायद आपके लाइफ में कोई और है, या आप उन्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि मे बी आपके बीच ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड होंगे, उन्हें वक्त नहीं दे पा रहे। सो मैं कहूँगी जस्ट बी केयरफुल। पहले से ही अपने पार्टनर के साथ क्लियरली कम्युनिकेट कर लें, उनसे शेयर कर लें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। मे बी आप ट्रैवल करोगे या किसी प्रोजेक्ट में बिजी होंगे, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े इनसिक्योर हो सकते हैं, क्योंकि वो आपसे डिस्कनेक्टेड महसूस करेंगे फिजिकली या इमोशनली। हो सकता है आप दोनों अपने लाइफ में ज़्यादा बिजी रहोगे, एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाओगे। द 8 ऑफ सोर्ड्स, जुलाई में आप मेंटली अनस्टेबल महसूस करेंगे। आप ऐसी चीज़ें सोच के डरोगे या घबराओगे जो शायद सच ना हो, वो सिर्फ आपके मन का वहम होगा। पर कई बार हम अपने आप को इस एनर्जी में ट्रैप कर लेते हैं। पर सच कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बट डेफिनेटली आपको जुलाई में बहुत बड़ी लगेगी। ऑलराइट, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। बहुत बार हम अपने दिमाग को इतना ज़्यादा खर्च कर लेते हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि क्या सच है और क्या गलत है, किस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए, किस चीज़ से अभी एक कदम पीछे लेना है। सो समटाइम्स इट्स जस्ट टू मच टू हैंडल, राइट? क्योंकि हमने देखा कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही, या आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहे, और आप एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बेचैनी, नेगेटिव सोच, इन चीज़ों से आप खुद को घेर लोगे। मे बी आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं करोगे, लोगों से दूरी बनाओगे, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को शेयर नहीं करोगे, या दूसरों से मदद नहीं मांगना चाहोगे, ज़्यादा वक्त अपने साथ बिताओगे, और हो सकता है कि आप अपने आप को विक्टिम माने। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मुझ में कमी है, या मैं एक्शन नहीं ले पा रहा, आप अपने हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहे, और ये आपके फ्रस्ट्रेशन या एंग्जाइटी का कारण हो सकता है। यूजुअली ये सेल्फ सबटाजिंग बिलीफ दर्शाती है कि हम अपने रास्ते में खुद खड़े हैं, हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं क्योंकि हिम्मत या कॉन्फिडेंस की कमी है। ऑलराइट, अगर कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है तो हम बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं, ये नहीं सोचते कि शायद अभी इस चीज़ का वक्त सही नहीं है, या शायद मुझे अपनी प्लान में बदलाव करने की ज़रूरत है। हम खुद को ब्लेम करने लगते, क्योंकि मैं मानती हूँ कि कभी कभार रिजेक्शन और डिलेज प्रोटेक्शन होती है हमारे लिए। मे बी ये सही वक्त नहीं है, या कुछ चीज़ें अभी भी आपसे छुपी है, आपको पूरी सच्चाई पता नहीं है, और इस नेगेटिव एनर्जी से हमें खुद को दूर रखना है। ओके? मुझे ये भी लग रहा है कि अपने लव लाइफ में आपको लग रहा होगा कि आप स्टक हो। अगर ये एक नई कनेक्शन है तो कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, या आपको लगेगा आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। और अगर आप एक कमिटेड रिश्ते में हो तो आपको लग सकता है कि आपकी रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हो गई है, जैसे स्पार्क की कमी है, या आप ये सोचोगे कि अब आगे क्या, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको लगेगा आप में कमी है, या आप अट्रैक्टिव नहीं हो, और आप अपने जीवन साथी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, या आप हमेशा सिंगल रह जाओगे। तो बेसिकली आप फ्यूचर के बारे में, कल के बारे में सोच के अपने आज को, अपने प्रेजेंट को कॉम्प्लिकेट करोगे, स्ट्रेसफुल बनाओगे। ओके, सो ये चीज़ करने से बचें एज मच एज यू कैन। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदलना उतना ही आसान है जैसे पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलना।
एंड नेक्स्ट हमारे पास है वाओ द सन अगस्त में, यस अमेजिंग, क्योंकि ये सबसे पॉजिटिव कार्ड है टैरो की। तो आप देख सकते हो कि अचानक से ये रोशनी है आपके लाइफ में। यहाँ आप कॉन्फिडेंट हो, बाहर हो, खुश हो, आपके हाथ खुले हुए हैं, आपकी खोई हुई एनर्जी वापस आ रही है, आपकी सोच में बदलाव होगा, आप ओपन और पॉजिटिव महसूस करोगे। कुछ लोगों के लिए अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी की खबर मिल सकती है। ये एक्टिवेटेड सोलर प्लेक्सस चक्र दर्शाता है, तो आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी माइलस्टोन या गोल तक पहुंच रहे। स्पेशली मैं देख रही हूँ कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी हो रही है, आप बैलेंस्ड और ज़्यादा स्टेबल महसूस करोगे, आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट मजबूत होगी, अच्छे लोगों का साथ आपको मिलेगा, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। मुझे ये भी लग रहा है अगर कोई चीज़ आपसे छुपी हुई है तो वो आपके सामने आएगी। तो जिन चीज़ों को लेकर आप घबरा रहे थे या परेशान हो रहे थे, वो चीज़ें आपको बहुत छोटी लगेगी। ओके, आपके लव लाइफ में स्पेशली प्लेफुल फन चीज़ें आप करोगे अपने पार्टनर के साथ, आपका रिश्ता गहरा होगा, मजबूत होगा। फन एक्टिविटीज़ मैं सुन रही हूँ, तो मे बी आप बाहर जाओगे, ट्रैवल कर सकते हो सकता है आप फ्यूचर की प्लानिंग करें, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो भी है आप अपने रिश्ते के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे। आपको पता है कि ये पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा। ओके, एंड अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए शादी की प्रपोजल आ सकती है, या आउट ऑफ द ब्लू आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है। मुझे लग रहा है ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें आप जानते हो। ओके, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई वर्कर हो सकते हैं, आप उनके साथ काम करते हो, आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, मे बी आपके पार्टनर हैं। सितंबर में हमारे पास है डेथ, रीबर्थ, स्कॉर्पियो एनर्जी। एक साइकिल खत्म हो रही है, आप फाइनली किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे, और मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक पेनफुल सिचुएशन है। इनफैक्ट आप किसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हम एक जगह पे खड़े रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट? आगे बढ़ने के लिए उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप एक नई जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो, या आपकी लोकेशन बदल रही है, नए शहर या स्टेट में आप शिफ्ट कर रहे हो सकता है आपने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है और आप अपने अडल्ट लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं। मे बी आप नए लोगों के साथ, एक नई टीम के साथ काम करोगे किसी नए प्रोजेक्ट में। सो समथिंग इज एंडिंग, पर ये एक पेनफुल एंडिंग नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आप एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आप जानते हो कि आपने किसी चीज़ में अपनी एनर्जी, अपना वक्त इन्वेस्ट किया, उसे काफ़ी एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा है, पर अब इट्स टाइम टू मूव ऑन। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्री बना रहे, मैं सुन रही हूँ डिक्लटर कर रहे। जैसे हम अपनी अलमारी की सफाई करते हैं और जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं हैं उसे हम या तो डोनेट कर देते या फेंक देते हैं, राइट? बिल्कुल वैसे ही आप अपने रिश्तों को और लोगों को एनालाइज कर रहे, और जो चीज़ें लोग अब आपके आगे की जर्नी में शामिल नहीं हो सकते, आप उन्हें अलविदा कह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें बदल रही है, और आपको पता है कि ये बदलाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप इससे भाग नहीं सकते। अक्टूबर में हमारे पास है द हैंग्ड मैन, पाइसेस एनर्जी। तो आप पाइसेस या स्कॉर्पियो हो सकते हो, सन, मून या लग्न राशि आपकी, या फिर आप एक वाटर साइन से डील कर रहे होंगे। ज़्यादातर ये बात करती है डिलेज की, और वो हम इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम अपनी सोच, बर्ताव, नज़रिए में या अप्रोच में बदलाव नहीं ला पाते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लें कि आप एक नई जगह शिफ्ट हुए हैं और वहाँ आपकी जॉब लगी है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें पास्ट में आपके लिए वर्कआउट हुई है वो अभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। शायद आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़े, अपने काम को लेके ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, लोगों को जानने के लिए एफर्ट्स डालने होंगे। तो अक्टूबर में मैं देख रही हूँ कि या तो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो या एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो इस बदलाव के बाद। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि एक 360 डिग्री टर्न होगी, क्योंकि आप अपने रास्ते को पूरी तरह बदलना चाहोगे।
और ऐसा नहीं है कि आपने ये फ़ैसला जल्दबाज़ी में लिया है। आप सोच समझ के आगे बढ़ने का फ़ैसला करोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको इंट्यूटिव गाइडेंस मिलेगी। आप अपनी गट फीलिंग पे विश्वास करोगे। तो इस महीने आपसे कहा जा रहा है कि आप रेस्ट लें, किसी चीज़ के बारे में दोबारा सोचें। स्पेशली ये सही वक्त नहीं है कि आप बढ़ चढ़ के एक नए प्रोजेक्ट में एक नई चीज़ की शुरुआत करें या कहीं अपने पैसे इन्वेस्ट करें। सो प्लानिंग स्टेज, एडजस्टमेंट्स, बदलाव, स्ट्रैटेजाइज करना, ये कई बार प्लान्स में बदलाव भी करने पड़ते हैं। ओरिजिनली आप जिस सोच के साथ चलते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप आगे जाके उसी सोच के साथ आप आगे बढ़ पाएँ। तो इस बदलाव के लिए ओपन रहना ज़रूरी है। ऑलराइट, फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है आपको, स्पेशली अक्टूबर में। आप फ्लेक्सिबल रह के ही अपने रास्ते में आई मुश्किलों से लड़ पाओगे। नाइट ऑफ सोल्स, नवंबर में आप लिटरली किसी चीज़ के पीछे भागने वाले हो। ये कोई इंसान, प्रोजेक्ट, आइडिया या आपके गोल्स हो सकते हैं। सो आप देख सकते हो ये एनर्जी शिफ्ट। यहाँ पे डिलेज और चैलेंजेस थे, पर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से ओपन रह के एक नया रास्ता आपने ढूंढ लिया होगा। और अब आप बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहोगे, क्योंकि अक्टूबर में ये वेटिंग पीरियड थी ताकि आप सोचें, समझें, दोबारा प्लान्स बनाएं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आप इस मौके को हाथ से नहीं जाने दोगे। आपकी फाइटिंग स्पिरिट दिखेगी। कुछ लोगों के लिए ये आपके क्रश हो सकते हैं। आपने काफ़ी वक्त लिया होगा और अब जाके आप उन्हें प्रपोज करोगे। फाइनली आप रिस्क ले रहे बिना ये सोचे कि उनका जवाब क्या होगा। एंड कई बार हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं और एक्शन नहीं ले पाते, परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करते रहते। पर अब आप चांस लेना चाहोगे, क्योंकि ज़्यादा इंतज़ार करने से या परफेक्शन को अहमियत देने से कई बार अच्छे मौके हाथ से निकल जाते। तो इस चीज़ का ख्याल करके यू आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग न्यू। नए रिश्ते, नई बिजनेस, नई जॉब, कोई नए इंसान। ओके, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई पुरानी चीज़ है। और फाइनली दिसंबर में हमारे पास है द एम्परर, एरीज एनर्जी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपने जितने बदलाव किए होंगे इंटरनली और अपने आसपास, साथ ही रिस्क लिया है, कुछ अलग करना चाहते हो आप, तो ये चीज़ें आपको एक ऊंची पोजीशन पे लेके जाएगी। बाय दिसंबर आप एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाओगे अपने लाइफ में, वो आपके रिश्ते हो या प्रोफेशनली। एम्परर डिवाइन मैस्कुलिन दर्शाता एक पावरफुल, प्रोटेक्टिव, सिक्योर, फाइनेंशियली स्टेबल, समझदार इंसान जो लॉजिकल है। मेहनत करके उसने इस मकाम को हासिल किया है। मुझे बस ये लग रहा है कि आप जिस चीज़ की चाहत रखते हो वो आपको मिलने वाली है, पर उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा। डिलेज होंगे, चैलेंजेस होंगे, आपको फ्लेक्सिबल रहना है, पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहना है, बेसिकली सोच समझ के आगे बढ़ना है। अगर आप एक सिक्योर पार्टनरशिप चाहते, बाय द एंड ऑफ 2023 आप एक एरीज के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकते हो। अगर आप शादी करना चाहते हो तो मुझे लग रहा है आपका रिश्ता फिक्स होगा। प्रमोशन, बिजनेस ग्रोथ, पहचान, फेम या घर खरीदना, वट एवर दिस इज, आप देखोगे या तो आप उस जगह पे पहुंच गए हो या आप उस डायरेक्शन में बढ़ रहे। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फादर या कोई फादर फिगर इस साल आपके लाइफ में अहम भूमिका निभाएंगे, स्पेशली किसी चीज़ को पाने के लिए या आपके लाइफ को स्टेबल बनाने में। वो आपकी मदद करेंगे, अच्छी सलाह देंगे, फाइनेंशियली आपको हेल्प कर सकते हैं। नंबर 2 या नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। फरवरी और सितंबर इंपॉर्टेंट महीने हैं। अगर आपकी उम्र 29 है तो डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी है, आपसे रेजोनेट करेगी। इंडिविजुअली देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी 2023 में कैसी होगी। फॉर माई एयर साइंस लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, इंडिविजुअली okay, so Libra, Aquarius and Gemini 2023 में एयर साइंस के लिए हाइलाइट्स क्या होगी।
Highlights for my air sign in 2023. एयर साइंस के लिए हाईलाइट क्या होगी 2023 में? Alright. So 2 cards for each. Libra, Aquarius, and हाय लिब्रा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी 2023 में कैसी होगी। ओके, सो हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर 53। ओके, सो इस साल आप मैजिक क्रिएट करना चाहोगे और आपको पता है कि सिर्फ आप ये कर सकते हो। अगर आप देखोगे इसके सर पे इन्फिनिटी सिंबल है, तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हो या आप अपने लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप 2 चीज़ों को कंबाइन करके कुछ धमाकेदार क्रिएट करना चाहते हैं। अब यहाँ चैलेंज ये है कि ये दोनों अपोजिंग चीज़ें हैं। आप देख सकते हो फायर एंड आइस, राइट, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। आपका दिल और आपका दिमाग अलग चीज़ें कहेगा और आप उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करोगे। और आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, स्किल्स है, स्ट्रैटेजी है, समझदारी है। ये सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इन 2 चीज़ों को आसानी से साथ लेके आ सकते हैं। मैं ये भी सुन रही हूँ कि अगर आप ये काम शांति से करोगे तो ज़्यादा सफल होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ में एक्सटर्नल फैक्टर्स के या लोगों की इंटरफेरेंस होगी, वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ठंडे दिमाग से सोच के इस चीज़ को करना चाहोगे बिल्कुल शांति से, तो आप ज़्यादा सफल होंगे। मुझे स्ट्रांगली ये भी लग रहा है कि आप हील कर रहे या इनर वर्क कर रहे, जैसे आप वापस अपनी पावर समझ रहे। क्योंकि लिब्रास, आप लोग बैलेंस दर्शाते हो, डिप्लोमेसी अपने अंदर और अपने आसपास। आप हमेशा एक बीच का रास्ता ढूंढ लेते, पर मे भी कुछ वक्त से मुझे ऐसा लग रहा है 2 सालों से आप एक्सट्रीम्स पे फंक्शन कर रहे। जैसे आप या तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन होंगे या बहुत ज़्यादा फेमिनिन। आप किसी चीज़ में 1000% इन्वेस्टेड हो या आप बिल्कुल भी नहीं हो। आप इमोशंस में बह रहे और लॉजिक के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। पर इस साल ये चीज़ बदलने वाली है, क्योंकि आप अपनी नेचुरल क्वालिटी उसे समझोगे और उसके हिसाब से चलना चाहोगे। और मैं देख रही हूँ कि आप जीतोगे भी। ऑलराइट, एग्जाम्पल के तौर पे मे बी आप एक ऐसे रिश्ते में इन्वेस्टेड होंगे जहाँ इक्वालिटी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होंगे, इमोशनली सोच रहे होंगे, इसलिए ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे इस रिश्ते को लेके। पर मे बी उस रिश्ते में ग्रोथ नहीं थी, ब्रेकअप हो गई आपकी, या बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी आपको, आपका दिल टूट गया। सो अब आप सिर्फ ऐसे रिश्तों में इन्वेस्ट करना चाहोगे जो बैलेंस्ड हैं, जहाँ 2 लोगों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, ताकि आप मिलजुल के एक साथ काम करें, अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं। एंड वैसे इंसान के लिए आप एडजस्टमेंट करना चाहोगे, आप बीच का रास्ता निकाल लोगे, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है। अपने दिल और दिमाग के बीच बैलेंस क्रिएट करना, ये आपकी ताकत है। अब देखते हैं कि हाईलाइट क्या होगी 2023 की। वाओ, लवर्स, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन कमिंग टुगेदर। हम एग्जैक्टली यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। तो आप अपने सोलमेट के साथ यूनियन में आ रहे। आप में से मेजॉरिटी एक लॉन्ग टर्म रिश्ते में होंगे, एक लविंग वेल बैलेंस्ड पार्टनरशिप। आप कमिटमेंट की ओर बढ़ोगे या आपकी शादी हो सकती है। और आप में से 20% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये एक रीयूनियन होगी। आप इस इंसान को पहले से जानते हो और ऐसा लग रहा है कि फाइनली वो आपको चूज करेंगे, आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे। एंड हमारे पास है मैसेज। सो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है कि आपकी थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगी, जिसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन लोगों के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बेहतर होगी। आप अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओगे। आप दूसरों को खुश करने के बजाय वो करोगे जो आप करना चाहते हो, जो आपके लिए सही है।
आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकती है। मैं ये भी सुन रही हूँ लीगल कागजात, जैसे बैंक के पेपर्स, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, जॉब ऑफर लेटर, पता नहीं, मैं सुन रही हूँ लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें संभाल के रखें। पर जून या जुलाई में आपको इसकी खास ज़रूरत पड़ सकती है। एंड पॉजिटिव खबरें, किसी तरह की इंफॉर्मेशन, सच्चाई, ऐसी चीज़ें इस साल एक्चुअली आप तक उस वक्त पहुंचेगी जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ओके, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको डिवाइन गाइडेंस में मिलेगी, स्पेशली रिटन फॉर्म में। जैसे आपने कोई किताब पढ़ी है और वो आपको बहुत इंस्पायर करेगी, उसकी वजह से आपके अंदर बदलाव आएगा। है कोई कोट या कोई आर्टिकल आपने पढ़ा है, या मे बी कोई वर्ड या मैसेज आप बार बार देखोगे। नंबर 6, 7 और 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। सो लिब्रा, दैट इज़ योर मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर आपसे रेजोनेट कर रही है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। हेलो एक्वेरियस, तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी 2023 में कैसी रहेगी। ओके, वाओ, विक्ट्री, अमेजिंग। वाओ एक्वेरियस, आप विक्ट्री माइंडसेट में होंगे, जिसकी वजह से आपको सफलता का स्वाद चखने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी, इन अ बिग वे। एंड एक्वेरियस, यू आर टर्निंग एवरीथिंग इनटू गोल्ड। इस साल आपकी सफलता निश्चित है। आपने पहले जितनी मेहनत की है, अब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पहले सिर्फ छोटी मोटी जीत होगी, पर 2023 में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। मान सम्मान, पहचान, पैसे, बिजनेस ग्रोथ, बड़े इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी पोजीशन बदलने वाली है। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, अचानक आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आप वायरल हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपकी लाइफ की एक गोल्डन साल होगी। बहुत सारे विशेस आपके पूरे होंगे, ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। तो अगर ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन नहीं है तो और क्या है? इसे मैं और कैसे एक्सप्लेन करूं? सफलता, खुशियां, समृद्धि, और आप देख सकते हो शी इज़ एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। इसकी आंखें बंद हैं, आपको ये चीज़ दिखेगी नहीं, महसूस नहीं होगा कि आप इस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, या ये चीज़ आपको मिलने वाली है। पर मैं देख रही हूँ कि आपके साथ डोमिनो इफेक्ट होगी, जैसे एक ऐसी बड़ी सफलता आएगी जिसकी वजह से आपके लाइफ के बहुत सारे एरियाज खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मे बी आपको प्रमोशन मिल रही है, तो बेहतर पोजीशन, बेहतर सैलरी, आप अच्छा घर अफोर्ड कर सकते हो, अच्छी गाड़ी खरीद सकते, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हो। और मैं देख रही हूँ कि आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ने वाला है। गाइस, मुझे लगता है जिस डिवाइन टाइमिंग की बात हम करते हैं वो आपके लिए इस साल है। ओके, सो एब्सोल्युटली अमेजिंग एनर्जी एक्वेरियस। अब देखते हैं 2023 के हाइलाइट्स क्या होंगे आपके लिए। ऑलराइट, हमारे पास है जर्नी एंड ऑक्यूपेशन। सो जर्नी से मुझे लग रहा है कि किसी तरह की कंप्लीशन है, जैसे अब आपके लाइफ का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है और आप जिस चीज़ पे हाथ रख दो वो सोना बन जाएगी। एक बहुत बड़ी शिफ्ट हो रही है। ये फिजिकल हो सकती है, जहां आप एक नई जगह पे मूव कर रहे, एक रिश्ते को आपने ख़त्म किया है, नई जॉब हो सकती है या नया घर हो सकता है, और यहाँ पे आपके आसपास की चीज़ें बदल रही है, लोग, रिश्ते, जगह। और दूसरी है अंदरूनी बदलाव, जहाँ पे आप एक वेल्दी, एक रिच माइंडसेट में आ रहे। आपको विश्वास है कि आपको अपने मेहनत के या आपके अच्छे कर्मों के फल ज़रूर मिलेंगे। आपकी एनर्जी लाइट हो रही है, आप अट्रैक्टिव हो रहे, आप अपनी बुरी आदतों से दूर जा रहे हो। नेगेटिव सोचना या खुद में कमी निकालना, ये सोचना कि आप किसी चीज़ को डिज़र्व नहीं करते। तो आप एक हीलिंग जर्नी पे हो,
इनर वर्क किया है आपने, अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे काम किया है, और पिछले 2-3 साल से आप ज़्यादा रिजल्ट्स देख नहीं रहे होंगे, और मुझे लग रहा है कि ये इनर वर्क आपने पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा किया है, इंटेंसिटी के साथ किया है, एंड नाउ अब आपको रिजल्ट दिखेंगे। मैं देख रही हूँ आप 10-10 देख सकते हो, या एंजल नंबर 10-10 आपके लिए एक मैसेज है। मुझे ये भी लग रहा है जनवरी से लेकर मार्च तक, और फिर अगस्त और अक्टूबर आपके लिए इम्पोर्टेंट महीने होंगे। अगर आप 28 ईयर्स के या 34 ईयर्स के हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत अच्छी पॉजिटिव मैसेज है। ऑक्यूपेशन है हमारे पास, इस साल की हाईलाइट होगी आपका करियर, आपकी जॉब, पढ़ाई, बिजनेस, ऑक्यूपेशन। आपका सारा फोकस अपने ग्रोथ पे होगा और आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे तो प्रमोशन, एक अच्छी जॉब ऑफ़र, या आपको एक नए प्रोजेक्ट मिल सकती है जिसके लिए आपने मेहनत की होगी। हो सकता है कुछ लोगों को कंट्री से बाहर जाना पड़े काम के सिलसिले में, कोलैबोरेशन कर सकते हो आप, पार्टनरशिप, स्पॉन्सरशिप मिल सकती है आपको अप्रिसिएशन और सपोर्ट मिलेगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे स्पेशली अपने काम के लिए। मैं देख रही हूँ फाइनेंशियल गेन, स्टेबिलिटी। आप में से कुछ लोग किसी तरह की ट्रेनिंग करेंगे, आप कोई कोर्स कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बिल्कुल वर्कहोलिक्स की तरह काम करेंगे। हो सकता है आपको ओवर टाइम करना पड़े, मे बी आपका बिजनेस है और आपको एक बड़ी ऑफर मिली है, तो मैं देख रही हूँ कि आपको ये बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप जितनी मेहनत करोगे आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो आप इस चीज़ को पूरी तरह एंजॉय करोगे। बोझ हमें उस वक्त लगता है जब हम मेहनत करें और हमें रिवॉर्ड्स नहीं दिखते, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलती, पर आपके लिए ऐसा नहीं होगा। तो आप काफ़ी संतुष्ट होने वाले हैं अपनी प्रोफेशनल सफलता को देख के। ओके, यू विल बी रियली प्राउड। ओके एक्वेरियस, तो ये है आपकी शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। हेलो जेमिनाइज, वेलकम। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी 2023 में कैसी होगी। और हमारे पास है द थिंकिंग वुमन। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए एक पाइसिस फीमेल आपके लाइफ में अहम भूमिका निभाएगी, स्पेशली 2023 में। या आपकी मदर, या मे बी रोमांटिक पार्टनर हो सकती हैं, बॉस, कोई फीमेल फ्रेंड। इस साल ऐसा लग रहा है कि आप आगे की स्ट्रैटेजी बनाओगे, आप सोच समझ के प्लानिंग करोगे, अपने फेमिनिन साइड के टच में रहोगे। इस साल आप में से बहुत सारे लोग रिसोर्सेज इकट्ठा करने में लगे होंगे, पैसे, स्किल, ट्रेनिंग, कॉन्टैक्ट्स। अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे आप किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो, तो उसके बारे में सारी जानकारी, A to Z, पेपर वर्क, लीगल एस्पेक्ट, प्लानिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, अपने आइडियाज़ पे काम करना, दूसरों से सपोर्ट लेना, आप इन चीज़ों को अच्छे से समझना चाहोगे। बिल्कुल वैसे ही अगर आप किसी चीज़ की पढ़ाई करना चाहते, कोई कोर्स करना चाहते, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आप एडमिशन कैसे ले सकते, क्राइटेरिया क्या होंगे, बेस्ट कॉलेजेस या कोर्सेज क्या हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को अच्छे से समझना, ताकि असफलता की या गलतियों की कोई गुंजाइश ना हो, इन चीज़ों में आपका ध्यान होगा। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कुछ चीज़ें चुपचाप करना चाहोगे, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि किसी चीज़ को लेके आप श्योर होना चाहते हो कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे, इसलिए पूरी जानकारी इकट्ठा करना चाहते, और ये सच में आपके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होगी। एंड जिस फीमेल की बात मैंने की है वो पाइसिस हो सकती हैं या वाटर साइन हो सकती हैं, और मुझे लगता है कि वो आपकी मदद करेंगी, क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और आपको सही सलाह दे सकती हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रोफेशनली उनकी बैकग्राउंड ऐसी है कि आप उनसे सपोर्ट ले सकते हो। मे बी एक लॉयर हैं, अकाउंटेंट हैं, प्रोफेसर हैं या काउंसलर हैं, और इनका साथ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ओके, या सो जेमिनाइज, अब देखते हैं कि
2023 की हाइलाइट्स क्या होगी आपके लिए? ऑलराइट, हमारे पास है ऑफिशियल पर्सन एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम। ओके, सो पावर, पोजीशन, लीडरशिप, आपकी बढ़ोतरी हो रही है, आप एक कदम आगे बढ़ रहे, लेवल अप। प्रोफेशनली आप ग्रो कर रहे हो, सुपरवाइजर, टीम लीडर, सीनियर लेवल मैनेजमेंट। आप में से कुछ लोगों के लिए एक मैच्योर 50 या 60 साल की उम्र के या उससे ज़्यादा की उम्र वाले मेल फिगर आपको सपोर्ट करेंगे आपके बिजनेस में। मे बी ये आपके बॉस हो सकते हैं, मे बी आपके फादर हो सकते, और ऐसा लग रहा है कि वो आपके काम से खुश होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई आपके पीछे खड़ा है सपोर्ट करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो आपको पुश कर रहे हैं कि आप सही रास्ते को चुनें और आगे बढ़ें, आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आप स्पॉटलाइट में होंगे क्योंकि आपको किसी तरह की डिसीजन बनानी होगी या आपको स्टैंड लेना होगा। एक लीडर की तरह आपको एक्शन लेना होगा, इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी, पहल करनी होगी, और इस चीज़ की वजह से आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ओके, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे हाथ से जाने ना दें। हमारे पास अनएक्सपेक्टेड इनकम, अमेजिंग, श्योरली फाइनेंशियल गेन जिसकी उम्मीद आप नहीं कर रहे हो। कोई लिटरली आपको ज़्यादा पैसे ऑफर कर सकता है आपके काम के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, मे बी आपके आइडियाज़ के लिए आपको इन्वेस्टर मिलेंगे। आप में से कुछ लोगों को इनहेरिटेंस मिल सकती है, पुश्तैनी ज़मीन या जायदाद, पैसे या घर आपको मिल सकता है। अगर आप बिजनेस करते हो, कोलैबोरेटर्स, स्पॉन्सर्स आपको मिल सकते हैं। और सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जेमिनाइज, आप जनरेशनल कर्स तोड़ रहे हो जो पैसे से जुड़ी है, जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में। आप मेहनत करते हो पर आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, आप बचत नहीं कर पाते होंगे, या आपको बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं होते हैं। हो सकता है आपको कई बार उधार लेना पड़ता, और आपकी माइंडसेट ऐसी हो गई होगी कि आप थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते, ये सोच के कि आपकी किस्मत में सिर्फ इतना है। आप फाइनेंशियली अपने लाइफ में सिक्योरिटी या ग्रोथ नहीं देख पाते, आपके पैसे डूब जाते होंगे या लॉस का सामना करना पड़ता होगा। ये भी हो सकता है कि आपके परिवार में कोई आपका हक छीनना चाहता, या मे बी वो फाइनेंशियली ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और आप बिल्कुल नहीं। उनका इंटरफेरेंस होगा आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा। और ये जनरेशनल कर्स यूजुअली नेगेटिव एनर्जी, डार्क मैजिक, टॉक्सिक एनर्जी से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और मुझे लगता है ये आपके लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर है। पर मैं देख रही हूँ कि आपके एंसेस्टर्स आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर रहे हैं, ऑलराइट, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप इस साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ने वाले हैं, अपने हक के लिए आप आवाज़ उठा रहे हो। और जब आप ऐसा करोगे आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के असली चेहरे आपके सामने आएंगे और नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जिन्हें आप पे विश्वास है, जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके सोल ट्राइब हैं, आपके सोल ट्राइब मेंबर्स हैं। और मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से आपके लाइफ में एक बड़ी फाइनेंशियल गेन होगी। ओके, तो हमेशा याद रखें कि अगर आपको पता है कि आप एक बड़ी चीज़ के हकदार हो तो छोटी छोटी चीज़ों पे सेटल मत करें। और कई बार हम ये करते हैं प्रेशर में आके, लोगों की बातों से प्रभावित होके, या हमारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं होती है, विश्वास नहीं होता, हम अपनी कीमत, अपनी वैल्यू समझ नहीं पाते। ऑलराइट, आप में से बहुत सारे लोग 222 देख रहे होंगे, या 2222। फेब, अप्रैल, जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट महीने होंगे। मई भी मैं सुन रही हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और नंबर 77 किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, या आप 77 देख रहे होंगे और वो रिवॉर्ड्स की बात करती है। सोच समझ के आगे बढ़ें, पर कम में सेटल मत करें। ओके, बिकॉज समथिंग बिग इज कमिंग टू यू। अगर उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़े तो वक्त लीजिए, इंतज़ार कीजिए। ओके, बी पेशेंट। दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जेमिनाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।